हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो आज हम करेंगे फ्रैक्शन की वर्कशीट क्लास 5 के लिए। सो आज के इस वर्कशीट में करेंगे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। सो चलिए बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारी वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एडिशन का। यहाँ पे दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले इन मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो हमेशा जो नीचे वाला इस तरह से क्रॉस में होता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर जो नंबर होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/2। ये मैं काफी बेसिक से समझा रही हूँ, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो आपको ये आना चाहिए कि हमें सबसे पहले इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। नाउ 2 4 जा और जो भी आंसर आता है उसमें जो ऊपर वाला नंबर है वो ऐड कर देना है और नीचे हम लिखेंगे सेम। ठीक है। नाउ 2 5 जा 10, हमेशा पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10 प्लस 1 11/2 और 2 4 जा 8 प्लस 1 9/2। ठीक है, आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये है लाइक फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। सो लाइक फ्रैक्शन में ऐड करना बहुत ही इजी है क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम लिख सकते हो और ऊपर जो भी नंबर लिखा है आप उनको इस तरह से ऐड कर सकते हो। सो ये हो जाएगा 20/2। आप इसको और भी सिंपल कर सकते हो। आप 20 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो आ गया 10। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट करके आपको दिखाऊंगी। 5 4 जा 20, 24 हो गया 24। नीचे हम 5 ही रखेंगे। ये है अनलाइक फ्रैक्शन क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं होने वाली। 8 5 जा 40, 40 प्लस 3 43/8। ठीक है, अब हम लेंगे एलसीएम। सो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो मैंने उनमें बताया था एलसीएम लेने का शॉर्टकट तरीका क्या है। ठीक है, सो अभी मैं 8 की टेबल रीड करूंगी क्योंकि 8 बड़ा नंबर है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब 16 5 की टेबल में नहीं आता तो मैं आगे रीड करूंगी। 8 3 जा 24, 24 भी 5 की टेबल में नहीं आता। 8 4 जा 32, वो भी नहीं आता। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 आता है और वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो एलसीएम जो होगा आपका वो होगा 40। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से मैंने किया लेकिन मैं आपको चलो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। दोनों में से जो नंबर बड़ा होता है आप उसकी टेबल लिख लीजिए। ठीक है, फिर हमें ये देखना है कि 5 से क्या 8 डिवाइड होगा, नहीं होगा, मतलब ये एलसीएम नहीं होने वाला। फिर 5 से 16 डिवाइड होगा, नहीं। जो नंबर सबसे पहले डिवाइड हो जाएगा वही आपका एलसीएम होगा। जैसे कि यहाँ पे 40 है, 40 जो है वो 5 से ही डिवाइड होगा, है ना। 40 ही डिवाइड होगा 5 से क्योंकि ये नंबर्स तो जो है वो इवन है और 5 ओड है। तो 40 जो है वो इसका एलसीएम हो जाएगा। हमेशा बड़े नंबर के टेबल को आपको चेक करना है। नाउ अब हमें क्या करना है, 5 को, ठीक है, 5 से हमें 40 को डिवाइड करना है। ठीक है, 40 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, या 5 को हमें जो है 5 से हमें 40 को डिवाइड करना है। सॉरी अगर मैं उल्टा बोल गई हूं। ठीक है, हमें क्या करना है, 40 को डिवाइड करना है 5 से, तो आंसर आता है 8। जो भी आंसर आता है आप उसको 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, नीचे वाले को डिवाइड मैं लिख देती हूँ, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आता है। ठीक है, अगर हम 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब आपको 24 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। नाउ 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 2 जा 16 और 3 19 प्लस। नाउ आप 8 से डिवाइड करेंगे 40 को, सो आ जाएगा 5 एंड 43 5 जा 15 एंड 21। ठीक है, यस। अब आप इनको ऐड कर दीजिए। 2 और 5 7, 9 और 1 10, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 4/40। आप इसको चाहे तो और आगे भी डिवाइड कर सकते हैं और आंसर मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप यहां पर भी से छोड़ सकते हैं। यहां तक भी आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है सब्ट्रैक्शन का। सो यहाँ पे 80 है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 80 किस तरह से सोल्व करें। सबसे पहले इसको हम बनाएंगे इम्प्रॉपर में। 33 3 जा कितने हो जाएंगे, 99 प्लस 2 101। ठीक है, 99 में आपने 2 जोड़ा, 101/3। इसके आगे कैसे करें, ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए। ऊपर नहीं लिख सकते, नीचे आप 1 लिख सकते हो क्योंकि इससे कोई डिफरेंस या कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप और क्यों लिख रहे हैं हम, इक्वल करने के लिए, है ना। अभी देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा,
ठीक है। अब आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आंसर जो है वो आएगा 3, और 80 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 240। ठीक है, ऐसे 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 240 में से जब आप 101 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 139। सो 139/3। ठीक है, अब आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं और आगे भी सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, तो आप कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फ्रैक्शन यूजिंग स्मॉलर ग्रेटर और इक्वल साइन। सो कैसे कंपेयर करते हैं, या तो आप डिवाइड कर लीजिए या आप डायरेक्ट पता लगा लीजिए। डायरेक्ट पता लगाना समटाइम मुश्किल होता है, सो एक बहुत ही इजी तरीका है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें। ठीक है, मैं यही सजेस्ट करती हूँ क्योंकि इजी है। डिवाइड में आप डिवाइड करोगे फिर आपको कॉमा पुट करना पड़ेगा। कई बार जो पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट होती है उसका समटाइम सेम हो जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। सिंपल तरीका है और हमेशा इधर से ही स्टार्ट करें। 4 7 जा 28। ठीक है, 4 7 जा 28 एंड 7 6 जा 42। अब किस नंबर को आप आगे लिखेंगे, है ना प्रॉब्लम, ये भी आप किस नंबर को आगे लिखेंगे, तो जो ऊपर है आप उसको आगे लिखें। ठीक है, 4 7 जा 28 एंड 7 6 जा 42। कौन सा बड़ा है, 42। सो यहां पे साइन आएगा। ये वर्क जो है वो आप रफली करके देखें। ठीक है, क्या करके देखेंगे आप, इस वर्क को रफली करके देखेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, हमेशा पहले सबसे ऊपर वाला नंबर है ना, ऐसे आपको ऐसे वाले पहला लिखना है, ये वाला बाद में लिखना है। सो 12 बड़ा है, इसका मतलब 1/8 बड़ा है, और ये वाले जो फ्रैक्शन है 1/12 वो छोटा है। सेम इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। 4 को 29 से आप मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे 14 को 4 से करोगे, ऑब्वियसली ये वाला जो नंबर है वो बड़ा आएगा, तो आप ऐसे भी साइन पुट कर सकते हो। इसी तरीके से आप मतलब कर देखने की जरूरत भी नहीं, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 35 आएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 14 आएगा, तो 35 बड़ा होगा, इसलिए ये वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है। क्वेश्चन है 4/10 मल्टीप्लाई 2/6 एंड 25/16। इसको हमें सोल्व करना है, तो एक बार तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ध्यान रखिए, हम यहाँ पे इनको कैसे सोल्व करेंगे, हम इनको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, या आप बोल सकते हो इनको कट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ऊपर ऊपर ऐसे कट नहीं होगा, नीचे नीचे कट नहीं होगा, क्रॉस में कट हो सकता है। ठीक है, सो 5 और जिसको भी हम आपस में डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, वो एक टेबल में आना जरूरी है। जैसे कि 10 और 25 एक ही टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में ये आता है 5 पे, और 5 के टेबल में ये आता है 2 पे। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। नाउ 5 ऊपर 5 रहेगा एंड 6 4 जा 24, क्योंकि 5 से ना 4 डिवाइड होगा और ना ही 6 डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से 12/15 मल्टीप्लाई 3/7, 5 मल्टीप्लाई 36। ठीक है, 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। 5 से 5 आप कैंसिल कर दीजिएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा है 1 एंड 7 3 जा 21। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द क्वोशिएंट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, यहाँ पे 1 है, डिवाइड का साइन लगाइए। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7 3 जा 21, 21 में आप 2 ऐड करेंगे 23/7। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 1 यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे। हमेशा बाद वाले नंबर को, यानी कि डिवाइड के बाद जो भी नंबर होता है, पहले आप मल्टीप्लाई, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए और इनको रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, अब 1 7 जा 7/23, क्योंकि ये सोल्व नहीं होगा। इसी तरीके से आप इसको करेंगे 7 8 जा 56 एंड 4 60/7। सबसे पहले हम इसी तरीके से लिख लेंगे, उसके बाद हम 60/7 क्रॉस बाद के नंबर को हम क्या रेसिप्रोकल करेंगे। एंड नाउ 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21, 4 1 जा 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 15 जब हम 4 को 60 से डिवाइड करेंगे। नाउ 15 3 जा 45। सो आपका जो आंसर है वो आ गया 45। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने लिया है वर्ड प्रॉब्लम से। देयर आर 80 ऑरेंजेस इन अ बॉक्स। मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें 80 ऑरेंजेस हैं। आउट ऑफ दीज 3 5 ऑरेंजेस आर सोल्ड। इन 80 ऑरेंजेस में से 3/5 जो है बेच दी गई है। हाउ मैनी ऑरेंजेस आर लेफ्ट। कितनी ऑरेंजेस बची हुई है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि
इस तरीके से हम करेंगे। पहले हम लिखेंगे टोटल ऑरेंज, ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। टोटल ऑरेंज है 80, 3 5/5 ऑरेंज, ठीक है, आउट ऑफ 80 आर सोल्ड, ठीक है। तो मतलब कितनी सोल्ड की, टोटल सोल्ड कितनी सोल्ड की कैसे पता लगाएंगे? 80 जो है ना उसका 3/5 पार्ट निकाल देंगे हम, ठीक है। 80 का 3/5 पार्ट निकाल देंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30, नाउ 16, 3 जा 48, यानी कि 80 में से हमने 48 तो बेच दी, तो अनसोल्ड या लेफ्ट कितनी बची? अगर आप 80 में से 48 को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि 32 जो है वो हमारे पास ऑरेंजेस बच गई हैं जो अभी तक नहीं सेल हुई है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है श्रेया टुक 1/2 ऑफ अ केक एंड श्वेता टुक 1/4 ऑफ अ केक, व्हाट पोर्शन ऑफ द केक इज लेफ्ट। मान लीजिए मेरे पास ये एक केक है, ठीक है, और इस केक का 1/2 जो है श्रेया ने ले लिया, 1/4 जो है श्वेता ने ले लिया, तो कितना लेफ्ट है? सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि टोटल, जब भी हमें ऐसे पोर्शन गिवन होता है ना 1/2 1/4, टोटल जो हमारा क्वांटिटी मानी जाती है वो 1 मानी जाती है। सो टोटल पोर्शन या टोटल क्वांटिटी हो गई 1, ठीक है। अब इन दोनों ने लिया, हम उसको ऐड कर देंगे। श्रेया's पार्ट प्लस श्वेता's पार्ट, ठीक है। श्रेया का टोटल ऑफ श्रेया's पार्ट एंड श्वेता's पार्ट 1/2 प्लस 1/4 इतना लिया इन्होंने टोटल। हम इसको क्या करेंगे, अभी हमें एलशियम लेंगे, ठीक है, और एलशियम के बाद हम पता लगाएंगे कि कितना पार्ट उन्होंने खाया है, ठीक है। इसने खाया 1/2, इसने खाया 1/4, हमारा 4 एलशियम आ गया। नीचे से हम डिवाइड करेंगे इधर, सो 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 आंसर आएगा, 2 1 जा 2, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, 2 प्लस 1 3/4, तो टोटल में से 3/4, तो लेफ्ट पोर्शन या लेफ्ट केक कैसे निकालेंगे? टोटल हम मान के चले 1, उसमें से 3 4 घटा दीजिए। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो मान लीजिए 1, एलशियम आपका आएगा 4 ना। 4 जो है उसको आप डिवाइड करेंगे 1 से तो 4 ही आएगा, एंड 4 1 जा 4 माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 1 3 जा 3, आपका आ गया यहाँ पे 1/4, ठीक है। क्योंकि हमसे अगर पूछा जाता है एमसीक्यू में तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि देखिए जो भी नीचे हिस्सा है 4 है उसका 3 पार्ट ऊपर है, तो ऑब्वियसली 1 पार्ट बचा होगा। बट क्योंकि इस तरीके से अगर हमें करना है पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं करना, तो हमें इस तरह से पूरा आपको करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में जो है मार्क्स मिलेंगे। सो आज के इस वीडियो में सिर्फ आई होप यू लाइक द वीडियो, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर तो बनता है। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।